रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हमें व्हाट्सएप के बारे में बता सके कि व्हाट्सएप क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर कोई बता सके, शेयर कर सके तो प्लीज शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। सब व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड मोस्टली पीपल व्हाट्सएप को ही यूज करते हैं। मतलब व्हाट्सएप है क्या? व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सर। और जो व्हाट्सएप है तो इस पे भी स्पैम वगैरह होते हैं, क्योंकि जो लिंक वगैरह भेजते हैं ना, जैसे कि एग्जाम के लिए भी थोड़े दिन पहले आया था कि इंटरनेट के 3 महीने इंटरनेट फ्री दे रही है गवर्नमेंट, और इतना जीबी डेटा मुफ्त में दे रही है। तो उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो सीधा रिडायरेक्ट होकर वहीं चला जाता है। इस तरीके के स्पैम व्हाट्सएप पे भी होते हैं सर। थैंक यू। चांदार को शेयर कर सकता है तो प्लीज शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं महेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, अनिशा बा का पापा। व्हाट्सएप एक अपना सोशल मीडिया ऐप्स है कि जो हमारा मोबाइल में जिसका जो हम लोग कांटेक्ट नंबर ऐड करते हैं तो वो एक ऐप्स अपने को एक्टिव होता है और उससे थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके लिए उसको सोशल मीडिया का एक ऐप्स है। अब सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, उसके बारे में हम स्पैम संदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो उदाहरण हमारा फर्स्ट है कि नवीनतम घोटाले यानी कि कोरोना वायरस संकट के दौरान घर पर रहने के लिए इंटरनेट का 1000 GB मुफ्त डेटा। यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कोविड पर एक सर्वेक्षण के रूप में प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से लिया जाएगा। जवाब देने के लिए आपको डील करने के लिए घर पर रहने के लिए 20 दोस्तों को आमंत्रित करना होगा। यानी कि अभी कुछ दिन पहले कोविड के अंदर ही इंटरनेट का डेटे के बारे में बताया गया था कि डाटा आपको गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है। जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो सीधा 20 लोगों को शेयर करने के लिए बोलता है, और 20 लोगों को शेयर करने के लिए बोलता है तो वो क्या है कि स्पैम मैसेज है। तो वो 20 लोगों को शेयर करने के बाद में भी नहीं मिलता है, वो सीधा रिडायरेक्ट होकर वहीं पहुंच जाता है। दूसरा उदाहरण है हमारा कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता एक संदेश प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें व्हाट्सएप गोल्ड नामक ऐप के प्रीमियम संस्करण पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आखिरकार गुप्त व्हाट्सएप गोल्ड संस्करण को लीक कर दिया गया है। इस संस्करण का उपयोग केवल बड़ी हस्तियों द्वारा किया जाता है। अब हम इसे भी उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप गोल्ड डाउनलोड विकल्प के यहाँ पर क्लिक करें और संदेश के बारे में कहते हैं। यानी कि जो प्रीमियम संस्करण है, जो व्हाट्सएप का गोल्ड नामक ऐप है, उसके लिए लिंक वगैरह देते हैं और वो आखिरकार वहां पे हमें डाउनलोड करने के लिए उस एप्लीकेशन को बोलते हैं और सीधा रिडायरेक्ट होके वो भी वहीं पर पहुंच जाता है। उसके लिए भी हमें लिंक शेयर किया जाता है। इस तरह के जो मैसेज अभी यहाँ पे बताए गए हैं, आप लोगों को भी शायद मिला हो, मुझे तो मिला है बहुत सारी मैसेजेस ऐसे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। अगला है हमारा घोटाले का दूसरा बदलाव सबसे नया है। जैसा कि आप शायद जानते हैं कि व्हाट्सएप में एक फीचर है जिसमें आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। यह सबसे प्रतिष्ठित व्हाट्सएप फीचर है और बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए स्कैमर कैश कर रहे हैं। जैसे कि फीचर को अपडेट करने के लिए आपको अपने फोन पर मैसेंजर का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करना होगा। आजकल जो बदमाश लाइनों के साथ एक फिशिंग संदेश फैलाते हैं, या व्हाट्सएप पर एक वॉइस कॉलिंग फीचर को अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, जबकि एक समझौते का लिंक प्रदान किया जाता है। आप अवांछित सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए अग्रणी है। यानी कि हम उस एप्लीकेशन के जिस लिंक पर क्लिक करते हैं ना, तो हम तुरंत कोई उसके ऊपर चले जाते हैं। ऐसी चीजों से सावधान रहें, ये घोटालेबाज होते हैं, क्योंकि वो सीधा उस लिंक पर ले जाके रिडायरेक्ट होके वहीं चला जाता है। फिर व्हाट्सएप दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक है। घोटाले संदेशों के अलावा आपको सुरक्षा सेटिंग का भी ध्यान रखना होगा। आइए हम इस पर नजर डालें। जैसा कि बताया गया है कि व्हाट्सएप के द्वारा आजकल काफी घोटालेबाज मैसेज वगैरह भेज रहे हैं, जो फेक मैसेजेस होता है। एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं आजकल, कोई लिंक आ रहा है आजकल इस पे क्लिक करने के लिए, और फिर वो लिंक बोलेगा आपको अपने किसी ग्रुप में, 20 ग्रुप में या 5 ग्रुप में 20 फ्रेंड लिस्ट को भेजने के लिए बोलता है। तो इन सब मैसेजों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके द्वारा मुझे कोई पर्सनल डेटा न लीक हो जाए कहीं। तो इसका कैसे इसके सेटिंग में हम कैसे सिक्योरिटी चेंज करें, वो दिखाया गया है अगले वाले स्लाइड में। बेसिकली व्हाट्सएप में ये दिखाया गया है यहाँ पे कि हम सेटिंग कैसे करें। जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारे सेटिंग्स वहाँ पे दिखेंगे। अपने प्रोफाइल डीपी पिक्चर कोई डालने हैं या कुछ भी डालने हैं तो हम व्हाट्सएप पे सेटिंग ऐसे करके रखें कि कुछ डाटा लीक ना हो, क्योंकि आजकल काफी पॉलिसी डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रही है। बहुत सारे पॉलिसी चेंज हो रहे हैं। तो अकबर, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो।
जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप पर जो सिक्योरिटी है तो इस पे लिखा हुआ है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, कि पहले आप अपने नंबर से वेरीफाई करते हैं, फिर आप उसके बाद आपका जो ईमेल है उसके थ्रू भी आप वेरीफाई करते हैं। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर कोई आपका व्हाट्सएप हैक करता है तो वो इजीली हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 2 बार ओटीपी मांगेगा। वो एक बार आपके नंबर पर आएगा और एक बार आपके ईमेल पर आएगा। तो जब तक आप वो ओटीपी नहीं डालेंगे तो वो आपका अकाउंट कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, या फिर किसी और डिवाइस से उसको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और उसके साथ ही हमें कुछ भी अपने व्हाट्सएप को जैसे जगह जगह किसी के मोबाइल से लॉगिन नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने ही मोबाइल पर ही लॉगिन करके रखना चाहिए, और उसका भी पासवर्ड जो हमारा अकाउंट का सिक्योरिटी पासवर्ड है वो हम किसी को शेयर नहीं करें इजीली। तो ये हमारे व्हाट्सएप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैसेजेस आते हैं, जैसे अभी सर ने बताया था फर्स्ट स्लाइड में मिल रहा है, तो ऐसे मैसेजेस को हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वहां पर जाके उस चैट को हम ब्लॉक का ऑप्शन आता है, वहां से रिपोर्ट और ब्लॉक दोनों चीजें कर सकते हैं। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो व्हाट्सएप के ऑफिशियल्स में वो रिपोर्ट पहुंच जाती है, और वहां से वो उस पर नेसेसरी एक्शन लेते हैं, और आपके अकाउंट को हैक होने से या फिर आपका डेटा चोरी होने से व्हाट्सएप वाले आपको बचा सकते हैं। तो ये सर्वर पर डायरेक्ट हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम ब्लॉक कर दें पहले ही, जैसे हमारे पास मैसेज आए हम तुरंत उसको ब्लॉक कर दें, तो ये बेहतर रहेगा। चांद अगले वाले स्लाइड पे जाओ। ऑनलाइन जब मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ ना, मैं नहीं चाह रहा था कि आज ये सेशन ना हो, इसलिए मैं रास्ते से ही ले रहा हूँ। ऑनलाइन डेटिंग सर्विस। हाँ, तो अकबर कंटिन्यू करो। जी जी। तो ऑनलाइन डेटिंग या फिर इंटरनेट डेटिंग एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को इंटरनेट पर नए व्यक्तिगत कनेक्शन खोजने और उन्हें पेश करने में सक्षम बनाती है, आमतौर पर कुछ रिश्तों को विकसित करने के लक्ष्य के साथ। तो इस हम बेसिक इस पैराग्राफ से ये समझते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई भी हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि लोग नए रिश्ते खोजने के लिए ऑनलाइन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटिंग साइटों का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी में ईमानदार और हैं और शामिल होने के कारणों में, लेकिन अपवाद और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लोगों को ऑनलाइन मिलते समय अपने आप को और अपने बैंक खाते और बचत को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हाँ, ज्यादातर जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हैं वहां पर अगर हम जाते हैं तो वो ईमानदार हैं, मतलब उनकी सब चीजें ठीक होती हैं। अगर आप अपना डेटा वहां फिल करते हो उस साइट पर, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन साइट या फिर कोई भी हमें वहां पर बंदा मिलता है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो आपको बातों बातों में बोलता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए, या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मांग रहा है बहुत ज्यादा डीपली, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन साइट्स इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगती हैं। वो बेसिकली आपका सिर्फ फोन नंबर, आपका कोई निक नेम या फिर एक शॉर्ट नेम मांगते हैं और ईमेल एड्रेस वगैरह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का नंबर या फिर एटीएम का कार्ड का नंबर, कोई ओटीपी, कोई एटीएम पिन, ये सब चीजें कोई नहीं मांगता है। तो इस चीज से हमेशा होशियार रहना चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसी डिमांड होती है तो आप उसको लॉग इन नहीं करें। तो जोखिम क्या है? ऑनलाइन डेटिंग एप्स बेहद सुविधाजनक है क्योंकि वह आपको कुछ ही समय में ऑनलाइन एक साथी खोजने की अनुमति देते हैं। हालांकि कैट फिशिंग ऑनलाइन डेटिंग की सबसे आम समस्या है, जहां आपका साथी अपनी पहचान बनाता है और आप एक कैट फिश में भाग सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑनलाइन डेटिंग साइट होता है उस पे फ्रेंड बनाना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, कि कोई भी मतलब अपना प्रोफाइल लड़की के नाम से बना करके वो बोल सकती है कि मैं लड़की हूँ, और आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आपसे फ्रेंडशिप कर लेता है। तो बहुत ही इजी है डेटिंग साइट से ये करना है, वही यहाँ पे बता चाह रहे हैं। कंटिन्यू अकबर। जी सर। और आप एक कैटफिश में भाग सकते हैं
उद्देश्य आपको व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्रकट करना है। व्यक्तिगत सुरक्षा, जब आप ऑनलाइन मिले किसी व्यक्ति से मिलते हैं धोखाधड़ी, जब लोग आपके बेहतर स्वभाव को अपील करते हैं कि वे पैसे भेजकर उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने में मदद करें। वेब कैमरा में ब्लैकमेल, जहां जालसाज आपके द्वारा अपने वेब कैम के सामने की जाने वाली चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर पैसे निकालने के लिए रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हैं। फिशिंग ईमेल एक ऑनलाइन डेटिंग साइट से होने का दावा करते हैं और आपको व्यक्तिगत जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रमाणिक डेटिंग साइटों के रूप में प्रस्तुत वेबसाइटों का उपयोग करके धोखा दिया जा रहा है। यदि आप भुगतान करते समय एक सुरक्षित लिंक का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके पैसे की संभावित चोरी हो सकती है। फेसबुक और व्हाट्सएप की ही तरह अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी सुरक्षा जांच होती है। तो जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 1 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है, जहां पर आपको ओटीपी मिलता है, आपका एक पासवर्ड आता है, उसको आप रीसेट करते हो। तो ऐसे ही ऑनलाइन जो भी आपके होते हैं वहां पर भी ये सारा प्रोसेस रहता है। अगर कोई मतलब जेन्युइन साइट है तो, और अगर ऐसी है कोई फर्जी साइट है जो आपको लूटना चाहती है तो वहां पर कोई वेरिफिकेशन नहीं होता इतना खास। वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं और आपका डेटा चुरा लेते हैं। कि जो अभी तक अकबर ने बताया है या हमने जो चर्चा किया है उसको एक बार समरी है, एक बार समराइज जी करो जी इसको सर। पढ़ करके। पहली बात मजबूत पासवर्ड। सो सामने जो ये पीपीटी में बात की है कि जो भी सोशल अकाउंट है उसमें हमें अलग अलग पासवर्ड रखने हैं सभी अकाउंट के, और मजबूत पासवर्ड रखना है। जैसे सर ने बताया था कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर होने चाहिए उसमें, और स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर होनी चाहिए। इस तरह से हमारा पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक खोजों से प्रोफाइल ब्लॉक करें। जैसे अगर मान लीजिए तुम्हारी जो प्रोफाइल है फेसबुक की है या किसी की है उसको ब्लॉक करके रखें। और मान लीजिए आपको किसी को दिखाना है, जैसे आपके परिवार वालों को दिखाना है, तो आप चूज कर सकते हो कि हाँ मुझे इनको दिखाना है। प्रतिबंधित करें जो आपको ऑनलाइन खोज के माध्यम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें जैसे अननोन व्यक्ति होते हैं उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करना, और अगर तुम्हें लगता है कि ये हम इनको नहीं जानते तो हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। नेट पर खोज के माध्यम से लोग आपके बारे में क्या सीख सकते हैं इससे सीमित करें। और ये इसमें ये दिया गया है कि मान लीजिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सूचना या फोटो या वीडियो जो भी शेयर कर रहे हो, तो आप को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे ये जो शेयर कर रहा हूँ उससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो हम ये सीख लें कि हमें अगर हम कहीं भी कुछ अपलोड कर रहे हैं तो पहले सोच समझ के अपलोड करें। प्रत्येक सत्र के बाद लॉग आउट करें। तो जैसे अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो या लैपटॉप में यूज कर रहे हो, तो अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उससे साइट को वहां से लॉग आउट करें। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपके जो भी खाते हैं उसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। जैसे मान लीजिए जीमेल हो गया, अगर जीमेल खुला रह गया तो कोई व्यक्ति आपके जीमेल से मेल कर सकता है। तो अगर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वहां से हम लॉग आउट कर लें। इसमें सर ये है कि सोशल मीडिया या किसी भी साख को साझा न करें। ये साख मतलब यहाँ पे छूट गया है वर्ड। सोशल मीडिया पे ना मतलब सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, ये बताने का मतलब है यहाँ पे। जी सर, ठीक। अज्ञात से मित्र अनुरोध स्वीकार न करें। जैसा कि हमने ये देखा है और हमने सीखा भी है कि अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते, अननोन पर्सन है, तो उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार न करें, उसको वहां से डिलीट कर दें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। अगर आपके पास आपको लगता है कि ये मेरे काम की लिंक नहीं है तो आप उस पे लिंक पर क्लिक न करें, उसको डिलीट कर दें वहीं पे। जैसे अगर मान लीजिए मेल में आती है या मान लीजिए आपको पता है कि आपके जो भी जानने वालों का मेल है तो उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो अननोन आ रहा है, जिसको आपको लग रहा है कि ये लिंक दूसरे कहीं से आया, तो हम उसको क्लिक ना करें, उसको वहां पे डिलीट कर दें।
अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को सबसे प्रतिबंधित स्तरों पर रखें। जैसे आपके सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं उसके जो भी सेटिंग्स हैं तो उनको हम प्रॉपर करके रखें, जिससे हमारे जो भी अकाउंट है उससे कोई छेड़खानी न कर सके। याद रखें कि कई पदों, तस्वीरों, स्थिति, टिप्पणियों आदि पर बिखरी हुई जानकारी एक साथ आपके बारे में पर्याप्त प्रकट कर सकती है, ताकि धोखेबाज को आपकी पहचान चुराकर आपको धोखा देने से सक्षम बनाया जा सके। इसलिए ऑनलाइन कुछ भी साझा करते समय अधिकतम सावधानी बरतें। जैसा कमलेश सर ने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट है और आपने उस पे लाइक कर दिया, अगर मान लीजिए उस पर कार्रवाई होती है कभी, तो आप भी उसमें फंस सकते हो। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी अगर लाइक कर रहे हैं या फोटो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सोच समझ के उस पर शेयर करें, उसमें लाइक करें। थैंक यू।